सवाल सरोजनी नगर क्षेत्र जिस तरीके से चुनाव के लिहाज से देख रहे हैं, पिछली बार जिस तरीके से पिछली बार स्वाति सिंह भारी मतों से जीती और सपा के अनुराग यादव कराए, इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं सरोजनी नगर विधानसभा को? देखिए, ऐसा है, हमारे जो जनता की डिमांड है, आप पत्रकार आप तो देखते होंगे, पब्लिक कहती शारदा शुक्ला, क्यों? हमसे ज्यादा उपलब्ध कोई है ही नहीं। हमको जहाँ पकड़ लीजिए, अभी सड़क पर बैठा था, सड़क पर पहले बैठता था। आपने यहाँ कहा साहब ने हमारे चैम्बर में, तो हमसे उपलब्धता की सवाल है। जनता समझ रही, गरीब अमीर सब। मैं मिनिस्टर था, 4 महीने में गांधी बापू भवन में बैठा। कोई भी आदमी जो हमसे मिलने आया बगैर मिले हमसे गया नहीं। मैंने कह दिया था पास ऑफिस में कि जो भी आदमी शारदा शुक्ला का नाम ले उसका तुरंत पास बना के भेज दीजिए, हम भीतर से पास भेज दीजिए। तो कोई मिलने में, इसीलिए जनता आज याद कर रही। कोई काम, एक काम अगर हुआ हो हमको बता दीजिए। अगर एक काम हुआ हो, स्वाति सिंह ने अगर एक काम किया हो, बदाली खेड़ा देख लीजिए, उनका क्या हुआ, सरपोटगंज देख लीजिए। 85 में, 89 में है और 2012 में है। तब अब में क्या अंतर लगा आपको क्षेत्र में? देखिए, मैं 3 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ। 85 में जब मेरा टिकट कट गया और बाबू जलाल जी को टिकट मिल गया, तो हमारे क्षेत्र के यादव बिरादरी के लोग, उस वक्त यादव मतदाता 38,000 था हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन लोगों ने हमको प्रेशराइज करके हमारा पर्चा दाखिल करा दिया। तो जब हमने सवाल उठाया कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उन लोगों ने कहा आप फ्री वकालत करते हो, 24 घंटे जनता के बीच रहते हो, आपसे कौन पैसा मांगेगा? हमने कहा बात तो सही है। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और जब मैं क्षेत्र में घूमा और जहां जहां मैं गया, ये समझ लीजिए किसी ने हमसे पैसे की दरकार नहीं। और मैं 35,000 रुपए में सरोजनी नगर से एमएलए बन करके उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुंच। आज 2022 में चुनाव है, लगातार बीजेपी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, भ्रष्टाचार है। इस पर क्या कहना आपका है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आज जो महंगाई है, महंगाई किसके कारण है? महंगाई भारतीय जनता पार्टी। डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, गैस का उज्ज्वला योजना बड़ा चिल्लाते मैंने दे दिया ये दिया, परंतु वो गैस अब 1,000 की होगी। कोई आदमी वो खरीद नहीं सकता। गरीब आदमी, डीजल 100 रुपए, पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर। तो जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तब तक महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन उसी से चलेंगे। नहीं, बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का पूछा गया है आपसे। आप 3 बार क्षेत्र के विधायक रहे और सपा सरकार में आप मंत्री रहे, लेकिन फिर लैंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो सपा सरकार में भी तो वही ठीक कहते हैं कि इसमें तो फिर ठीक है, लेकिन सपा में तो और ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ जाती है। जब मुख्यमंत्री के जनपद में, गोरखपुर में, कानपुर के गुप्ता जी का मर्डर होता है, तो क्या कानून व्यवस्था सही है? हाथरस में जो लड़की के साथ कांड हुआ, क्या वो कानून? और फिर उस बच्ची को, नाबालिग बच्ची को जला दिया पुलिस के। वो कहते हैं कि गुंडे अब या तो धरातल से खत्म हो गए, अपराधियों को हमने वहाँ बिल्डिंग उनकी गिरवा दी, वहाँ वो चले गए, वहाँ तमाम सबसे बड़ा गुंडा तो मुख्यमंत्री है, जिसके उसने तमाम केस अपने वापस कर लिए। आप क्या बात करते हो? मर्डर नहीं होते, डकैती नहीं होती, करोड़ों की लूट हो गई। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो, अब वो कह रहे हैं, कोई हम भी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो हम भी तो कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, यहाँ योगी वहाँ मोदी। इस जानवरों ने क्या पैदा कर रखा? किसान परेशान है, रात में खेत में घर में सो नहीं पाता। एक बड़ा मुद्दा था 2017 में सरकार है भाजपा की, कहा गया कि रास्ता को गठन मुक्त किया जाएगा, लेकिन हालात कुछ और है। इस पर क्या कहना आपका है? हमको एक बात बताइए, आप कहीं दूर बन जाइए, ये सरोजनी नगर से हैडिल से सड़क मौसी जाती है, करीब 800 मीटर सड़क रह गई थी हमारे टाइम में। आखिरी में हमने बनवाया था पार्लियामेंट के चुनाव के टाइम। 800 मीटर सड़क बना। अभी चंद दिन पहले मैडम स्वाति सिंह जो विधायक मंत्री हैं, उसका शिलान्यास करने आई थी, वह मार हो गई।
काम शायद रुक गया, पता नहीं है चल रहा कि नहीं चल रहा। अभी मैं जाऊंगा उधर खेड़ा माऊंगा तो वो भी देखूंगा कि बनी कि नहीं बनी। हम तो जब भी गए उधर तो घूम गए। फ्लाईओवर हमने बनाया, सतीश मिश्रा जी ने पास कराया था फ्लाईओवर को कि अनौरा गांव के यादों के बागों से वो निकले। मैं जब वोट मांगने गया 2012 में तो उन लोगों ने हमको बिल्कुल गेट पर रोक दिया और कहने लगे वहीं पर खुदाई हो रही। लोगों ने कहा तो हमने पूछा, बात किया तो हमने पुल को रुकवा दिया, काम रुकवा। हमने कहा फ्लाईओवर उधर नहीं बनेगा, स्टेशन को क्रॉस करें। मिश्रा जी ने हमसे, हमारे कुछ मित्र हैं वकील हैं, रामचंद्र द्विवेदी, उनसे कहा कि भाई शुक्ला जी को कहो करने दो। हमने कहा जब हम जीत गए तो हमने बना दिया और हमने 2016 में बना दिया, फाइनल कर दिया था। उसका 2019 लगा हुआ है, उस पर बोर्ड लिखा दिया इस भाजपा की सरकार ने। क्षेत्र में आप नगर आपके द्वारा बनाया गया कॉलेज आज बंद पड़ा है, उस पर क्या कहना आपका है? वहाँ ये है कि उस डिग्री कॉलेज जिसमें 3 फैकल्टी थी, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, 1 करोड़ रुपया दे करके हमने उसको सैंक्शन किया और शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास करने के बाद जब ये सरकार आई तो 17 में सरकार आई तो हमने इनसे कहा, दिनेश शर्मा से जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा शर्मा जी इस स्कूल को बनवा दीजिए, पैसा दीजिए। 17 में इन्होंने पैसा नहीं दिया। 18 आया, 18 में इनको मैंने फिर घेरा, तो घेरा तो कहा आपने पैसा नहीं दिया। हमने कहा फाइल देखते हो कि नहीं देखते हो? फाइल देखे, हमने 16 में ही 1 करोड़ रुपया दे करके उसको सैंक्शन किया। 17 में आप पैसा नहीं दिया, तब उन्होंने हमारे कहने पे 1 करोड़ दिया। फिर 19 में 50 लाख दिया और जो पहले कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बना रहा था पवन तिवारी दिघिया का, उससे ठेका चला गया और कोई सरस्ती है उनको मिल गया। सरस्ती ने क्या किया, पीले ईंटें लगवा करके, टोटल पीले ईंटें लगवा के 4 मंजिल हमने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, एस्टीमेट बनवाया था कि 10 करोड़ में ये विद्यालय बनेगा। 2.5 करोड़ में ही 4 मंजिल खड़ा हो गया। लोगों ने हमसे शिकायत की, मैं एक दिन पर इसमें तो ही आज नोएडा वाला हाल होगा। दादा आज की देखा रहा है चुनाव विधानसभा का है, लेकिन ना तो बात हो रही रोजगार की, ना हो रही शिक्षा की, ना हो रही स्वास्थ्य की, केवल जात और धर्म पे ही मुद्दा क्यों चल रहा है? इस पर क्या कहना आपका है? देखिए भैया, जो करता हो जात धर्म, हिंदू मुसलमान जो करता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब भैया पाकिस्तान का नाम लेने की क्या जरूरत थी? वो जो संबित पात्रा है वो पाकिस्तान ले आया, अब वही टीवी चल रहा पाकिस्तान का का है। हम चुनाव के मैदान अगर हमको टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने तो हमको सर्वधर्म समभाव से वोट, हर बिरादरी हर वर्ग हमको वोट करेगा और मैं सीट जीत करके यहाँ से